ने बीजेपी और पीडीपी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि 11 सालों में ये पार्टियां लोगों के पास नहीं गईं और जनता की समस्याओं की परवाह नहीं की। जो प्रोजेक्ट्स उनके शासन में रुके थे उन्हें उमर अब्दुल्ला की सरकार ने फिर से शुरू किया है। साथ ही उन्होंने बर्फ हटाने के काम की समीक्षा की और भरोसा दिलाया कि जल्द ही सभी रास्ते साफ हो जाएंगे। उन्होंने चदूरा पुल की क्षति पर भी चिंता जताई। मेरे साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी है, क्योंकि बड़गाम का एक्सटेंसिव टूर आज ये कर रहे हैं। बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी के बीच ये पहुंच रहे मुख्तलिफ इलाकों में। सर, मकसद क्या है? मकसद साफ है। ऑनरेबल एमएलए अली मोहम्मद डार साहब मेरे साथ हैं, आगा महमूद साहब बड़गाम मेरे साथ थे, और जब ऑनरेबल एमएलए हम और डिप्टी चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर सरकार का यहाँ खड़ा है तो आप समझ लीजिए कि उमर अब्दुल्ला सरकार यहाँ खड़ी है। उमर साहब खुद खड़े हैं और आने का मकसद यही है कि इस बर्फ के बीच में हम लोगों को अकेला नहीं छोड़ सकते। आपकी दुख और तकलीफें हैं, मुझे पता है कई जगह सड़कें बंद हैं और मैं खुद देखना चाहता हूँ। मैं उनमें से नहीं कि दफ्तरों में बैठ लेंगे। मैंने सुबह भी इनको कहा, ये मुझे कह रहे थे 75% साफ हो गया, इधर 95% हो गया। मैं कि ये पेपर नहीं है 10वीं 12वीं के 75% हो गया। मुझे बताएं सड़कों के नाम लेके कि कौन खुल गई हैं, कौन सी बंद है। इसलिए ये बातें कहानियां किससे नहीं सुनाए जाएंगे। उमर अब्दुल्ला सरकार मीन्स बिजनेस, और बिजनेस ये है कि मेरे लोगों को सहूलत होनी चाहिए, और उमर साहब की भी यही डायरेक्शन है। और तभी हम ऑनरेबल एमएलए चडूरा अली मोहम्मद डार और हम दोनों यहाँ चडूरा ब्रिज पे खड़े हैं। और इसका भी हम आज, मुझे पता ही नहीं था कि ये माइनिंग के कारण ये हुआ है, बड़ा ये बदकिस्मती है, लेकिन इसको ठीक करेंगे। उसके साथ वैली ब्रिज है, उसको जल्दी बनाएंगे, और एक ब्रिज में इनको एक बाईपास रोड भी आज देख के जा रहा हूँ सेंक्शन करके, और जल्दी वो काम शुरू हो जाए। सर, बर्फबारी हुई क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि तैयार है, लेकिन मशीनें शायद उनके पास इस तरह की नहीं है कि स्नो क्लियरनेस हो, क्योंकि अभी भी आप कभी मेरे पास आ जाएं, मैकेनिकल की मैं आपको सारी मशीनें दे दूंगा। सारी मशीनें हैं, बिल्कुल लेटेस्ट मशीनें हैं, इवन के फॉरेन मेड मशीनें हैं। हाँ, कहीं ऑफिसर लापरवाही करता होगा, एक्सक्यूज देता होगा कि भाई नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, एक्सक्यूज नहीं चलेगा। जो ऑफिसर एक्सक्यूज करेगा वो सुरेंद्र चौधरी के डिपार्टमेंट में नहीं रुकेगा, और जो ऑफिसर ये कहेगा कि मैं लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करूंगा तो उस ऑफिसर को मैं ऐसा बेवकूफ बना दूंगा कि याद रखेगा, द्वारा किसी को बेवकूफ नहीं बनाएगा। थैंक यू। आखिरी सवाल, क्योंकि इलीगल माइनिंग पे आपने बात की। इलीगल माइनिंग खाली चाडूरा में नहीं है, पूरे जिला में है। जिला की टोपोग्राफी चेंज हुई है। मैंने आपके सामने डिप्टी कमिश्नर बड़गाम जी से उनसे कह दिया है, और क्योंकि वो एक चीज आप सबको क्लियर होना चाहिए और पब्लिक को भी, कि माइनिंग मिनिस्टर का काम नहीं है इलीगल माइनिंग रोकना। इस यहाँ की डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स है माइनिंग की, जिसके चेयरमैन डीसी साहब हैं और उसके मेंबर एसएसपी, डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी है, और जो डीएमओ सिंपल एक मेंबर है जो वो फाइन करेगा। इसलिए सबसे बड़ी अगर कोई माइनिंग रोकनी है तो वो एडमिनिस्ट्रेशन ने रोकनी है, डीसी साहब ने रोकनी है। और मुझे उम्मीद है कि आज मेरी बात करने के बाद डीसी साहब इस इलीगल माइनिंग को रोकेंगे। जो गाइडलाइन है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है एक डिगिंग के, कहां तक करनी है, कहां से करनी है, पुलों से कितना दूर रहना, ट्यूबवेलों से कितना रहना, बॉडी बॉर्डर से कितना, बॉडी से कितना दूर रहना, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होंगी। और जो भी कुताही करेगा, अगर मेरा डीएमओ करेगा तो मैं सस्पेंड करने में 2 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। थैंक यू। तो नाजरीन, ये डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी थे, चाडूरा का टूर पे आए थे, और यहाँ पर आज इन्होंने ब्रिज का भी जायजा लिया और लोगों को यकीन दिलाया कि बहुत जल्द इस पुल पर काम शुरू होगा और लोगों को राहत मिलेगा। हालांकि उन्होंने बर्फबारी के हवाले से भी कहा कि बहुत जल्द पूरी जो सड़कें हैं वो उनको खोला जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए चाडूरा बड़गाम से मैं आबिद हुसैन। और वहीं कश्मीर डिवीजन में बर्फ हटाने में लापरवाही के लिए सरकार ने 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। दरअसल शोपियां, अनंतनाग, इमाम साहिब, तंगमर्ग और जैनपुरा सहित कई इलाकों के जनप्रतिनिधियों और प्रतिनिधिमंडलों ने शिकायत की थी कि कुछ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को समय पर और प्रभावी ढंग से निभाने में विफल रहे, जिसके कारण बर्फ हटाने में देरी हुई और सड़क संपर्क और जरूरी सेवाओं में रुकावट आई थी और आम जनता को असुविधा हुई। जिसके बाद मामले में गंभीरता से संज्ञान लेते हुए उप मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए। तो वहीं बारामूला से सांसद इंजीनियर रशीद ने एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को पत्र लिखकर कश्मीरी पत्रकारों के उत्पीड़न पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कश्मीर घाटी में सुरक्षा और राष्ट्रीय हित के नाम पर पत्रकारों की आवाज दबाई जा रही है। रशीद ने पत्रकारों की तुलना आम कश्मीरी जनता से करते हुए कहा कि उनके वैध राजनीतिक और पेशेवर अधिकार भी कमजोर किए जा रहे हैं। उन्होंने पिछले 35 सालों में पत्रकारिता की चुनौतियों का जिक्र किया और भरोसा दिलाया कि वो इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे।
और वहीं लेह में आर्मी फायर एंड फ्यूरी आइस हॉकी टूर्नामेंट के 7वें एडिशन के अंतिम दिन बर्फ पर आर्मी बैंड का प्रदर्शन लोगों को मंत्रमुग्ध कर गया। बेहद ठंडे मौसम में भी बैंड ने अपने मूवमेंट और धुन को बेहतरीन तालमेल करके दिखाया। आर्मी बैंड लद्दाख में बहुत लोकप्रिय है और वे यूटी स्तर के फंक्शन, खेलों, इंडिया विंटर गेम्स, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस समारोह में परफॉर्म करते हैं। दर्शक उनके बैलेंस, तालमेल और धुन की सिंक्रोनाइजेशन की खूब सराहना करते हैं। न्यूज़ 18 के व्यूअर को जूले और नमस्कार। इस वक्त मैं आर्मी आइस हॉकी रिंग से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। आपको बता दूं जो 7 फायर एंड फ्यूरी कप आर्मी की तरफ से ऑर्गेनाइज किया जा रहा था वो कंक्लूड हो गया और जिसमें जो मेंस फाइनल में लालोक टीम ने खारूक टीम को हराया। लालोक टीम ने 5 गोल स्कोर किया, उसी तरह जो खारू टीम ने 2 ही गोल स्कोर पाया। उसी तरह जो वुमेंस की टीम की बात करें तो कुक्सो टीम पिछले साल रनर अप थे, इस बार उन्होंने ये ट्रॉफी जीता। आपको बता दूं आर्मी की तरफ से ये जो फायर एंड फ्यूरी कप इसलिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि ताकि लोकल जो प्लेयर को चांस दिया जा सके, क्योंकि लद्दाख में जो आइस हॉकी हो या आइस स्केटिंग हो ये साल ब साल यहाँ पर पॉपुलर होते जा रहा है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। साथ ही साथ जिसमें आर्मी और जो आरटीबी की टीम लद्दाख में सबसे जो एक्टिव रहता है उनको नहीं खिलाया गया है ताकि लोकल लोगों को चांस किया जाए। साथ ही साथ इस वक्त जो थोड़ी देर पहले आर्मी की तरफ से एक बैंड डिस्प्ले भी किया, जो लोगों में कड़ाके की ठंड में लोग मौजूद थे, आर्मी खासकर जवान और ऑफिसर, उन्होंने बहुत ही इंजॉय किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।